हेलो बच्चों, अगर आप 10th क्लास में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का जो भी क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई उसको डाला गया था। यह चैप्टर 2 का है। ठीक है। इस वीडियो में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। अगर आप 10th क्लास में नहीं हैं और आपके पास ये वीडियो पहुँच गया है तो आप इस वीडियो को उन बच्चों के पास पहुँचाइए जो इस साल एग्जाम देने की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। चैप्टर 2 का है जिसका नाम क्या है, अम्ल, भस्म तथा लवण। पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से क्या होता है, कम होता है। जैसे अगर ये संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 7 से कम, 6, 5, 4, इधर है 8, 9, 10। तो 7 से जिसका भी पीएच मान कम होता है वो होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय। ठीक है। और 7 से जो भी अधिक जिसका भी जिस विलेन का भी पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, क्षारीय। ठीक है। तो अम्ल क्या होता है, मतलब जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता है उसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और जो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऐसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भी अम्ल होगा वह स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अम्ल धातु से क्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करता है। तो कोई भी अम्ल जो है वह धातु से जब भी क्रिया करेगा तो वह क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपसे निवेदन है कि इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भस्म का जलीय विलयन स्वाद में होता है। तो जैसे कि अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और भस्म का जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भस्म अम्ल को उदासीन कर क्या बनाता है। तो जैसे मान के चलिए भस्म NaOH है। ठीक है। वह HCl से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा H2O प्लस NaCl। देखते हैं, भस्म, ये हो गया भस्म। अम्ल को उदासीन कर यानी कि इसको क्या करेगा, उदासीन करके क्या बनाएगा, तो यह हो जाएगा जल। और NaCl क्या होता है, लवण। ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, लवण है, क्षार है, CO2 है, NT है, यानी कि जल नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लवण। यानी कि भस्म अम्ल को उदासीन कर क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो यौगिक जिस यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर। तो आर्हेनियस ने अपना परिभाषा दिया था कि जो भस्म जल में घुलकर अधिक मात्रा में क्या करते हैं, OH आयन को प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। भस्म का परिभाषा देते हुए आर्हेनियस ने बताया था कि जो पदार्थ या जो विलयन किसी मतलब जल में घुल जाते हैं, जो विलयन जल में घुल जाते हैं या जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं और अधिक मात्रा में OH आयन प्रदान करते हैं तो उसको आर्हेनियस के द्वारा क्या बताया गया था, वह पदार्थ क्या होगा, भस्म होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य यौगिक है। तो जो भी आयनिक यौगिक होते हैं यानी कि दो प्रकार के आयनों से मिलकर बने होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, विद्युत अपघट्य यौगिक। तो ये आयनों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये भी आयनों से मिलकर बना है, ये भी आयनिक यौगिक है तो आयनों से मिलकर ही बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत अपघट्य यौगिक का उदाहरण ये सभी के सभी क्या है, एग्जाम्पल है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत अनपघट्य यौगिक है। तो आयनों वैसे यौगिक जो अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, विद्युत अपघट्य यौगिक। तो इसमें सभी के सभी जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये यूरिया का सूत्र है और ये अल्कोहल का सूत्र है। ये सभी के सभी क्या करते हैं, विद्युत मतलब वो अपने जो भी क्या करते हैं यौगिक बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, उसके बाद यौगिक का निर्माण करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इन सभी में क्या है, विद्युत अनपघट्य
का गुण पाया जाता है, यानी कि ये विद्युत का संचालन अपने आप से नहीं होने देते हैं, चूँकि ये क्या होते हैं, आयनिक परमाणुओं से मिलकर के क्या होते हैं, नहीं बने होते हैं, या आयनों से मिलकर के नहीं बने होने के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत अनपघट्य होते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह है जो जल में घुलकर क्या करता है? तो जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन क्या करता है, प्रदान करता है, उसको हम क्या कहेंगे? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल कहेंगे। आर्हेनियस ने बताया था कि जो पदार्थ जल में घुल करके अधिक मात्रा में H+ आयन को देता है, तो क्या कहेंगे हम? अम्ल कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, NaOH प्लस HCl, एरो चिन्ह है, उसके बाद NaCl है प्लस H2 है। यह पूछा जा रहा है आपसे कि कैसी अभिक्रिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यह भस्म है और ये क्या है? अम्ल है। तो जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ मिल करके लवण और क्या करता है? जल बनाता है। लवण और क्या करता है? जल बनाता है। तो उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 1 के माध्यम से भी देखा था कि उदासीनीकरण क्रिया क्या होता है। तो जब कोई भस्म या जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण भी बनाए और जल भी बनाए, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्यारे बच्चों, ये स्लाइड जो है बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें सभी के सभी जो पॉइंट दिए गए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है, वीवीआई है। ठीक है? और इसको क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से भारती भवन की बुक से लिया गया है इसको। ठीक है? कहा जा रहा है कि संतरा व नींबू का रस जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। प्यारे बच्चों, ये 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें से हर एक साल कम से कम एक क्वेश्चन क्या है, फिक्स है कि आता ही आता है। ठीक है? तो आपसे निवेदन है कि कम से कम इसको एक बार कम से कम देख लीजिएगा एग्जाम के टाइम पे, ताकि यह याद रहे और आप इसमें से जो भी क्वेश्चन आए उसको आप मिस ना करें। ठीक है? तो संतरा और नींबू में कौन सा रस पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। फिर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस जो होता है, हमारे शरीर के अंदर जो अमाशय रस होता है उसमें कौन सा अम्ल का स्राव होता रहता है, या हमारे शरीर में कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। लाल चींटी जो होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो फॉर्मिक अम्ल। इस फॉर्मिक अम्ल का दूसरा भी नाम है मेथनोइक अम्ल। ठीक है? तो इसको भी याद रखिएगा। यह सभी के सभी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवी है। कारण इसका यह है कि इससे हर एक साल कम से कम एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ग्राफ ही है, जिसको क्या बोलते हैं, 10th क्लास के चैप्टर 2 से लिया गया है। ठीक है? इसमें बताया गया है कि जो भी पदार्थ या जो भी तत्व क्या है, ऊपर है, ठीक है, वह नीचे वाले से, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है तत्व, वह क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। नीचे आने के बाद उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, घटने लगती है। जैसे मान के चलिए 4 क्वेश्चन दे दे, क्या कर दे, एक क्वेश्चन दे दे उसमें 4 पॉइंट दे दे, निम्न में से बताइए कौन अधिक क्रियाशील है। इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इन चारों में बताइए कि कौन अधिक क्रियाशील है। तो इसके लिए आपको इस पूरे को क्या करना होगा, याद करना होगा। देखिए ये जो फोटो दिया गया है इसमें आपको बताया गया है कि जैसे जैसे ग्राफ नीचे, मतलब जैसे जैसे फोटो है नीचे क्या हुआ है, पतला होता आया है, वैसे वैसे इनकी क्रियाशीलता क्या होती गई है, घटती गई है। मान के चलिए ये 4 ऑप्शन दे दे एक क्वेश्चन में, आप पूछे कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। ठीक है? उसमें पोटेशियम भी रहे, कैल्शियम भी रहे, सोडियम भी रहे और मैग्नीशियम भी रहे, और पूछा जाए कि इसमें से अधिक क्रियाशील कौन है या इन्हीं में से सबसे कम क्रियाशील कौन है। तो अधिक क्रियाशील इन चारों में हो जाएगा पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा मैग्नीशियम। क्योंकि यह क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जिसमें बताया गया है कि जो भी पदार्थ हाइड्रोजन से जितना ऊपर रहेगा उतना ही क्या होगा, क्रियाशील होगा। हाइड्रोजन से जितना नीचे होगा वो क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। ठीक है? तो इसके लिए मतलब इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो निवेदन यही है आपसे कि या निवेदन कहिए या आपसे रिक्वेस्ट कहिए, मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो इसको भी
याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित करता है, यानी कि अम्ल जो है वह नीला लिटमस पत्र पर अपने क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब दिखाता है। तो जैसे मान के चलिए एक ट्रिक हम बनाए हैं इसके लिए, अनिल, ठीक है? यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि क्षार लाल को नीला करता है या नीला को लाल करता है, या अम्ल लाल को नीला करता है या नीले को लाल करता है। तो इसके लिए ये ट्रिक है कि अम्ल नीले को क्या करता है, लाल करता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित करता है किसमें, तो लाल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर H प्लस आयन प्रदान करते हैं, तो जो पूर्ण रूप से घुल जाता है, वैसा अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में घुल जाता है उसको क्या कहेंगे हम, प्रबल अम्ल। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलते हैं उनको क्या कहेंगे, आंशिक का मतलब थोड़ा थोड़ा। तो जो अम्ल कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, वे जल में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से न घुल के आंशिक रूप से घुलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर, जब भी पूर्णतः आए तो इसमें हमेशा याद रखना पी फोर पूर्णतः, पी फोर प्रबल, ठीक है? अगला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रबल भस्म जो है जल में पूर्ण रूप से घुल करके अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, वे भस्म जो अंशतः आयनित होते हैं, अंशतः का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, जल में घुलते हैं और उसके बाद ज़्यादा मात्रा मतलब अधिक मात्रा में जल में वो नहीं घुलते हैं, आधा-आधा घुलते हैं या थोड़ा बहुत घुलते हैं, तो उनको हम कहेंगे दुर्बल। दुर्बल का मतलब कमज़ोर भस्म जो होते हैं, वह जल में अंशतः घुलते हैं या बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो जो भी अम्लीय विलयन होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से क्या होता है? कम होता है। जैसे कि इसके पहले भी बताया गया था, यहाँ पे होता है 7, इसको कहा जाता है, यह क्या है? उदासीन है। यह वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? उदासीन है। जैसे पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी कि वो उदासीन होता है। 7 से जितना इधर आइएगा, ये सभी के सभी क्या होंगे? अम्लीय होंगे। ये मान पॉइंट में भी हो सकते हैं, ठीक है? इधर 8, 9, 10, 11, ठीक है? इधर हो जाएगा अम्लीय, और इधर होगा क्षारीय। तो जिस विलयन का पीएच मान कितना हो, या अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जा रहा है आपसे, तो अम्लीय विलयन जो भी होगा उसका पीएच मान 7 से कभी भी क्या होगा? कम होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन जो भी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन जो भी होगा उसका पीएच मान कितना होगा, जैसे कि इसके पहले वाले ही स्लाइड में देख लीजिए, उदासीन विलयन जो भी होगा उसके पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। यह क्वेश्चन वाकई बहुत ही वीवीआई है, तो इसको आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि हर एक साल इसको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो पेट में जब गैस हो जाता है, तो गैस के कारण मतलब पेट में गैस जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बढ़ने के कारण होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता रहता है, लेकिन जब हम दौड़ रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब स्राव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, हमारे पेट में अम्ल बढ़ने के कारण ऐंठन होने लगता है या दर्द होने लगता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग जो दवा लेते हैं, उस दवा में क्या होता है, एंटासिड होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में सारणी दिया गया है कि निम्न पदार्थों में, निम्न पदार्थ जो दिए गए हैं उनमें उनका पीएच मान कितना होगा। यह भी बहुत ही वीवीआई है, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा प्रबल संभावना बनी रहती है। तो अमाशय रस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 1.0, ठीक है? फिर है नींबू रस जो होता है उसका जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, 2.5। सिरका का 3.0, ठीक है?
ठीक है, टमाटर उसका पीएच मान 4.1, पसीना का पीएच मान 4.5, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। पेशाब जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। 6.0 होता है, लेकिन आप 6 भी याद रखें तो काम हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5। ठीक है। शुद्ध जल जो होता है वह क्या होता है? उदासीन होता है, और शुद्ध जल हमेशा उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। 1 टू रेट कितना होता है? 7 होता है। आंसू जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.3 होता है। खून जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। फिर है पीत। पीत जो होता है उसका पीएच मान 7.5 से 8.8 के बीच होता है। फिर चूना पत्थर है उसका पीएच मान कितना होता है? 11 होता है। इन सभी को क्या करिएगा आप? याद रखिएगा। एग्जाम देने जाने से पहले एक बार कम से कम इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, NaOH। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि से बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि से बनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपसे निवेदन है कि इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है, जब भी आएगा बाई, इसमें लगेगा एच। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है तो MaH, क्योंकि बाई आएगा। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाया जाता है, यानी कि इसको किस विधि से बनाया जाता है? तो पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि से बनाया जाता है, तो उसको बनाया जाता था क्लोर एल्कली विधि से, बनाया जाता है अमोनिया सोडा विधि, या इसका एक और नाम होता है साल्वे विधि द्वारा। साल्वे विधि द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस इस वीडियो में मात्र इतना ही क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड और सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उन तक जरूर पहुंचाइए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। धन्यवाद।